Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बीते साल दिसंबर का अंत साउथ कोरिया के लिए बहुत भयानक स्थिति को लेकर आया था। दक्षिण कोरिया में तख्ता पलट की कोशिश साफ नजर आ रही थी। पूर्व राष्ट्रपति द्वारा लगाया गया मार्शल लॉ और उस मार्शल लॉ के बाद दक्षिण कोरिया में फैले गुस्से ने इस मार्शल लॉ की हवा निकाल दी और तो और पूर्व राष्ट्रपति का बुरा समय शुरू कर दिया। नतीजन आज की तारीख में दक्षिण कोरिया को अपना नया राष्ट्रपति मिल चुका है। दक्षिण कोरिया में 3 जून को हुए विशेष राष्ट्रपति चुनाव में लिबरल पार्टी के उम्मीदवार ली जे म्यूंग ने बड़ी जीत हासिल की है। ली जे म्यूंग ने अपने ओपोनेंट किम मून सू के खिलाफ स्पष्ट जीत हासिल की है। कंजर्वेटिव नेता किम मून सू ने अपनी हार को भी स्वीकार कर लिया है। वहीं ली जे म्यांग की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने दक्षिण कोरिया और भारत की दोस्ती और साझेदारी का जिक्र किया और जे म्यांग को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि ली जे म्यांग को कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई। भारत आरओ के विशेष रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा विस्तारित और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की आशा करता है। ये चुनाव उस असाधारण राजनीतिक संकट के बाद हुआ है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल ने दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की थी, जिन्हें बाद में महाभियोग का सामना करना पड़ा, जेल तक जाना पड़ा। यून ने अपने 5 साल के कार्यकाल के बीच ही 3 दिसंबर 2024 को मार्शल लॉ का ऐलान किया था। मार्शल लॉ का ऐलान होते ही देश में संकट छा गया। राजनीतिक संकट और अस्थिरता के बीच लोग सड़कों पर थे। योल को भयंकर बेइज्जती का सामना करना पड़ा, इतना कि पुलिस उन्हें खुद अरेस्ट करने उनके घर पहुंच गई। पूरी दुनिया योल के इस फैसले से चौंक चुकी थी। 1987 में लोकतंत्र की बहाली के बाद ये पहली बार था जब किसी राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लगाने का फैसला लिया। यून के इस फैसले के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हुए और इन्हीं प्रदर्शनों के बीच चुनाव का ऐलान हुआ। राजनीतिक उथल पुथल के चलते जून 2025 में विशेष राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा हुई, जिसमें यून सुक योल चुनाव लड़ने के योग्य ही नहीं थे और इसके बाद ली जे म्योंग को दक्षिण कोरिया ने अपने नए राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।